अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है करंट इन सर्किट फॉल फ्रॉम 5 एम्पेयर टू 0.0 एम्पेयर इन 0.1 सेकंड if an average EMF of 200 volt induced, calculate the self inductance of the circuit। तो गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले डेटा को पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो करंट की दो वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट वैल्यू जो करंट की वैल्यू मैं इसको नाम दे रहा हूँ I1। करंट की जो सेकंड वैल्यू है इसको मैं नाम दे रहा हूँ I2। करंट डिक्रीज होकर 0 हो गई है और इस दौरान में जो टाइम लगा है वो है डेल्टा टी। इतने टाइम में करंट 0 हुआ। तो इसके अलावा एवरेज इफ एन एवरेज ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है इसका। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है। सेल्फ इंडक्टेंस मींस एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम को। डेटा सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं। डेटा में क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले I1 की वैल्यू गिवन है जो कि 5 एम्पेयर है। 5 एम्पेयर करंट की वैल्यू है। I2 करंट 0 एम्पेयर है। डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 0.1 सेकंड है। इसके अलावा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड गिवन है 200 वोल्ट और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जस्ट फार्मूला पुट करके इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इसके चांसेस कम है। तो फार्मूला क्या लगेगा इसके ऊपर? फैराडे लॉ का फार्मूला लगेगा। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू एल डेल आई। करंट, जब करंट चेंज होगा कॉइल में तब जाके क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये बेसिकली फैराडे लॉ से बेसिक इक्वेशन यहाँ से ही निकल आई है। ये इक्वेशन फैराडे लॉ की इक्वेशन है, ठीक है ना। ये भी इसी इक्वेशन से निकल आई है, ठीक है। और ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये फैराडे लॉ का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये समझिए। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, क्योंकि हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई डेल्टा टी। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा आई क्या है, नीचे डिवीजन में चला जाएगा। और सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दे I2 और अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो -200 मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकंड और डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 की वैल्यू क्या होगी, 5 एम्पेयर माइनस ये I2 माइनस I1 होता है, ठीक है, I2 माइनस I1। तो अगर I2 माइनस I1 कर दे माइनस से तो क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि फाइनल वैल्यू 0 है और इनिशियल वैल्यू जो करंट है वो 5 है। तो पहली बात तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये ऊपर वाला माइनस कैंसिल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करके 4 हेनरी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट है, a long solenoid with 15 turn per centimeter has small loop of area 2 centimeter square placed inside normal to the axis of the solenoid. If current carried by solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced voltage in the loop while the current is changing? ठीक है, तो तकरीबन सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन ये सोलोनाइड के हवाले से है, वही सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये देखे, यहाँ पे जो डेटा पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्या चीज गिवन है, ये स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर गिवन है, याद रखे, इस कैपिटल एन की वैल्यू नहीं है। स्मॉल लूप है यानी सिंगल लूप है, ठीक है ना। लूप की वैल्यू यानी यहाँ पे स्मॉल लूप है तो मीन्स पे
लूप की वैल्यू, नंबर ऑफ लूप यानी 1 है, ठीक है, ये याद रखें, एन की वैल्यू यहाँ से 1 है, ये पता चल जाता है। और ये वैल्यू क्या है, एरिया का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और इसके अलावा करंट चेंज हो रहा है, ये वाला करंट फर्स्ट वैल्यू करंट है तो मैं इसको I1 का नाम दे रहा हूँ, और ये सेकंड वैल्यू है करंट की, इसको मैंने I2 का नाम देना है, ठीक है। और इस दौरान में जो टाइम लगा है करंट को चेंज होने में वो कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू है वो 0.1 सेकंड है, ठीक है, ये डेल्टा टी की वैल्यू है। और वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज, तो ये कंफ्यूज नहीं है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है, ठीक है, इंड्यूस वोल्टेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम इंड्यूस वोल्टेज को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो ये तो था गिवन डेटा, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डेटा लिख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास मुश्किल कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले एन की वैल्यू गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, तो एन की वैल्यू है 15, ये पर सेंटीमीटर में गिवन है, याद रखें, इसको चेंज करना पड़ेगा। 15, ये 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻2 मीटर, यानी आपको पता है कि 1 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह है, तो इसी स्मॉल एन की वैल्यू आ गई है, ये 10⁻⁻2, अगर ये -2 है, ठीक है, ये -10⁻⁻2 है, अगर ऊपर तो ये 10⁻+2 हो जाएगा, हम जब उसको रेस करेंगे ऊपर तो कितना होगा, 10⁻+2 हो जाएगा, ये +2, जब +2 हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाती है 1500 पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना। इसके अलावा क्या चीज गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू तो हो गई, कैपिटल एन की वैल्यू 1 है, कैपिटल एन की वैल्यू 1, और इसके अलावा एरिया गिवन है और करंट की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 2 × 10⁻⁴ वैल्यू हो जानी है, ठीक है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होगा, तो 2 टाइम -2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, -4 आ जाएगा। नेक्स्ट I1 की वैल्यू थी, I1 कितना था, I1 की वैल्यू थी आई थिंक 2 एम्पेयर, यस, I1 की वैल्यू 2 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर करंट है, तो ये ऐसा यूनिट, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और I2 की वैल्यू 4 एम्पेयर, और इस दौरान टाइम कितना लगा, डेल्टा टी की वैल्यू ये 0.1 सेकंड है, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना था, इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज, तो ये तो था गिवन डेटा। अगर मैं यहाँ पे चलो फार्मूला वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, E इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन, चलो ठीक है, ये आ जाएगा -n del phi/del t, ठीक है, del t ये आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, हम मैग्नीट्यूड फाइंड, तो नेगेटिव साइन उसने मैग्नीट्यूड पूछा, तो नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव साइन, नो नीड। अच्छा, अब हमने ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है, अब देखते हैं कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है ना, del phi इज इक्वल टू del b, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो तब जाके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो ये जो इक्वेशन, चलो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को ही नहीं दी नाम, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाता है n del b बाय del t, ठीक है, ये आ गई वैल्यू इनटू एरिया, एरिया भी साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को
अब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, चलो मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन में देखे क्या क्या चीजें हमें, ये में एन की वैल्यू गिवन है, नो प्रॉब्लम। डेल्टा बी जाहिरी तौर पर डेटा में नजर नहीं आ रहा, डेल्टा बी की वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है पहले। और एरिया की वैल्यू गिवन है और डेल्टा टी भी गिवन है। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो डेल्टा बी यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले हमने फाइंड करनी है। तो प्रॉब्लम में सोलेनोइड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो सोलेनोइड के लिए फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला इज वी नो दैट इन केस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के केस में जो फार्मूला लगेगा वो होगा इन केस ऑफ सोलेनोइड, इन केस ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड के केस में बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब चूंकि करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो लाजमी बात है चेंज होगा, ठीक है। करंट चेंज हो रहा है तो डेल्टा आई लगेगा। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। एन की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है 1500 की, और इसके अलावा डेल्टा आई की वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा आई की वैल्यू 4 इंटू -2 आता है, ठीक है। 4 - 2, तो ये 4 - 2 मीन्स 2, ठीक है। फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, तो ये वैल्यू निकाल के सारा डेटा फीड करके ये तकरीबन आ जाता है 3700, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ये वैल्यू आती है, ठीक है। मैंने कोई क्या क्या चीज मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 1500 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल दी, और 10⁻⁻7 को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो ये वैल्यू आ जाती है, डेल्टा बी की वैल्यू आ जाती है 3.7 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10⁻⁻7 है, हम यहाँ से ना 4 टाइम्स हम डेसिमल को इधर लेके जाएंगे तो 10⁻, क्या होगा, +4 आ जाएगा, +4 और -7, ये 10⁻³ आता है, ठीक है। तो ये डेल्टा बी की वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू ऊपर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो ये आ जाता है, एन की वैल्यू वहाँ पे 1 थी, और ये डेल्टा बी की वैल्यू आ गई है कितनी, 3.7 इंटू 10⁻³ आ गई, ठीक है। और एरिया आपने पुट करना है 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। और नीचे 10⁻⁻4 है, ठीक है, -4, और नीचे डिवाइड करना होगा क्या, 0.1 सेकंड, तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके ये तकरीबन आंसर आ जाएगा 7.54 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट। तो ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।